नमस्कार मित्रों, कैसे हैं? आशा करता हूं कि ठीक होंगे। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने क्यों कहा कि अनुरक्षकों की बहाली नहीं हुई है। अनुरक्षकों की बहाली नहीं हुई है, ऐसा बात विधानसभा अध्यक्ष ने क्यों कहा। और आप विगत कुछ दिनों में देखे होंगे कि पहले पदाधिकारीगण भी यही बात कहते थे और अब पेमेंट भी कुछ जगहों पर लोक शिकायत निवारण से होने लगा है। तो इन तमाम बातों पर और उस बारीकी को जानेंगे कि आखिर विधानसभा अध्यक्ष महोदय यह बात क्यों कहे, और मैं उनका वीडियो व प्रूफ वीडियो दिखलाऊंगा आपको इस स्क्रीन पर कि आखिर वह ऐसा बात क्यों कहे। तो इससे पहले हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया एक लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए मैं आपको लिए चलता हूं सिवान जिला के उस धरती पर जहां इस्लाम अंसारी जी के नेतृत्व में अनुरक्षकों का एक बैठक हुआ। तो मैं बतला दूं कि इस्लाम अंसारी जी ने एक इफ्तियार पार्टी, रोजा में इफ्तियार पार्टी होता है, इस इफ्तियार पार्टी का आयोजन किए थे। और उसी इफ्तियार पार्टी में जो है विधानसभा अध्यक्ष महोदय भी आए थे और बहुत सारे नेता आए थे और अनुरक्षक बंधु भी हमारे वहाँ जुटे थे। कई जिला के जिला अध्यक्ष महोदय भी वहाँ गए थे। तो इसी के दरमियान यह व्यवस्था थी कि एक ज्ञापन जो है हम लोग विधानसभा अध्यक्ष महोदय को देंगे, और वह ज्ञापन जो है देने का कार्यक्रम शुरू हुआ। तो जब ज्ञापन देने का कार्यक्रम शुरू हुआ और ज्ञापन जब दिया गया तो उनसे बात किया गया। तो पहले उनके बात को आप सुन लीजिए और उसके बाद हम लोग फिर से उस पर विस्तार करेंगे। वीडियो छोड़कर नहीं जाइएगा, फिर से उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर क्या है सच्चाई। राष्ट्रीय नेता आपकी निकला था, तमाम लोगों से गुजारिश है। जी क्या निकला था? संविदा की बहाली थी, आगे जो रेगुलर बहाली में बहाली होती है, एक एडहॉक बहाली होती है। बहाली कहाँ से हो जाएगी? आप लोगों ने यह वीडियो देख लिया और इसमें किस तरह से विधानसभा अध्यक्ष महोदय यह सवाल कर रहे हैं कि अनुरक्षक का बहाली संविदा कर्मी बोलकर हुआ या परमानेंट बोल करके हुआ। तो सबसे बड़ी बात यह है साथियों कि अनुरक्षकों की बहाली हुई ही नहीं है। अगर आप किसी के सामने सही तथ्य पेश नहीं करिएगा तो वैसे परिस्थिति में वहां से आपको सही जवाब नहीं मिलेगा। तो मैं भी कहता हूं कि अनुरक्षकों की बहाली नहीं हुई। और मित्रों, आखिर अनुरक्षकों की बहाली नहीं हुई है तो अनुरक्षक कार्य क्यों कर रहे हैं, तो इस पर भी हम लोग इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। तो मित्रों, इससे पहले मैं बतला दूं कि कुछ विश्वास सूत्रों या वहां जो उस मीटिंग में गए हुए थे वहां के जो आप देखी जो बातें हैं, कुछ साथियों से हमने मोबाइल पर संपर्क किया, मोबाइल पर बात किया, कुछ लोगों ने तो यहाँ तक स्पष्ट बतलाया कि विधानसभा अध्यक्ष महोदय कहे कि अनुरक्षक नहीं रहे, अनुरक्षक की बहाली नहीं हुई। तो ये बहुत बड़ी बात है, अनुरक्षकों की बहाली नहीं हुई है और मैं भी कहता हूं कि अनुरक्षकों की बहाली नहीं हुई है। तो आखिर अनुरक्षक ये कार्य कैसे कर रहे हैं?
तो मैं मित्रों बतला दूं कि पंचायती राज विभाग ने जो लेटर 1153 निकाला था उसमें यह व्यवस्था बैठाया था कि अनुरक्षकों का चयन कराया जाएगा। चयन और बहाली में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो जैसे ही हम वहाँ चयनित की बात करते हैं अगर विधानसभा अध्यक्ष महोदय से, तो कुछ ना कुछ सार्थक जवाब हम लोगों को आता। हम यह बात रखते कि वहाँ वार्ड सभा के द्वारा अनुरक्षकों का चयन कराया गया है, जिसका सत्यापन जो है पंचायत सचिव महोदय किए हैं, तो संभवतः इस पर कुछ पॉजिटिव उनका जवाब आता और वो विधानसभा में भी उस बात को अगर रखते या मुख्यमंत्री से भी बात करते तो उस आलोक में वे बात करते। लेकिन संभवतः बहाली की चर्चा हुई और उन्होंने कहा कि बहाली नहीं हुई, यही बात है साथियों, और इसीलिए उन्होंने कहा कि बहाली नहीं हुई। अब मैं आपको बतला दूं साथियों, मैं आपको बतला दूं कि सूबे बिहार में अनुरक्षकों का जो दुर्दशा है, हर बार हर समय कुछ ना कुछ कमेंट आते रहता है और लोग सवाल जवाब करते रहते हैं, सवाल करते रहते हैं, जवाब का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन कुछ समस्याएं हैं कि जिसको आदमी जवाब नहीं दे पाता है। क्या क्या जवाब दे? कुछ साथियों ने कहा कि 13/1/2023 का जो लेटर निकला उसका क्या हुआ? तो बंधुओं, उस लेटर में भी कुछ भेग है। जमीन रजिस्ट्री करने के बाद अब आगे क्या प्रक्रिया होगा ये कौन जानता है। ऐसे परिस्थिति में हम उस पर कोई भी वीडियो ला कर दूं ये हम उचित नहीं समझते हैं, कारण कि बहुत सारी बात होती है जो रूलिंग और नियम की होती है। सरकार के खिलाफ में बोलना ठीक है, लेकिन रूलिंग के खिलाफ में, संविधान के खिलाफ में, व्यवस्था के खिलाफ में बोलना उचित नहीं है। इसलिए बहुत सारी बातें होती है जिसे वीडियो बनाकर नहीं डाला जा सकता है। तो इसलिए मैं वैसे साथियों के कमेंट का जवाब नहीं दे पाता हूँ। और भूमिदाता हैं, आप भूमिदाता हैं या चयनित अनुरक्षक हैं, ये तमाम लोग, आप यह सोचिए कि अधिकारी भी यह बात कहते थे कि अनुरक्षकों का चयन नहीं, अनुरक्षकों की बहाली नहीं हुई है, अनुरक्षकों का चयन नहीं हुआ है। उसके बाद में उसी लोक शिकायत निवारण से जो है अनुरक्षकों के पक्ष में आदेश आने लगा, जिसका मैं आपको वीडियो इस चैनल पर अपलोड करके बार बार दिखाने का प्रयास किया हूँ। बहुत जगहों पर चेक मिला है, उसको बार बार दिखाने का प्रयास किया हूँ। तो अगर आपने प्रयास किया तो उसमें कुछ ना कुछ सफलता आपको मिला। कुछ लोग यूं ही बात करते हैं, तो यूं ही बात करने से नहीं होगा मित्रों। कुछ ना कुछ नियम संगत जब आप बात करेंगे तब जाकर के पॉजिटिव रिजल्ट अगर निकलना हो तो निकलेगा। अगर कुछ लोग गुमराह होते हैं तो गुमराह के रास्ते पर चलना तो ये आपकी मर्जी है, मैं उसमें तो कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन आप यह जान लीजिए कि संगठन की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है और मुकदमा और संगठनात्मक ढंग से सरकार से अपने मांग को उठाना, ये दोनों दो चीज़ है। सरकार जो जिस नियम के दायरे में अझुरा जाती है उसमें आदमी जो है कोर्ट में जाता है, और जिस चीज को सरकार जिस काम को की है लेकिन उस काम में वह संवैधानिक ढांचा के हिसाब से वो नहीं अझुरा रहे हैं या उसमें वो कहीं ना कहीं से दोषी नहीं है, वैसे परिस्थिति में संगठन जो है अपने आवाज के माध्यम से सरकार के पास अपने आवाज को पहुंचाती है और सरकार जो है उस पर विचार करती है। इसी का नाम संगठन है साथी, और संगठन से बड़ी ताकत कोई नहीं है। इसलिए संगठित रहिए और
सोचिए कि सभी जगह पर एक ही आवाज जब उठ रही है तो आखिर हम क्या करें। और तमाम जगहों पर जो है यह चर्चाएं चली है, मुकदमा चल रहा है, उस सारे बातों को मैं बारी बारी से जब उसका समय आएगा तो मैं आपको उसका जानकारी देते रहूँगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि अनुरक्षक का एक एक खबर आपको सबसे पहले पहुँचते रहे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।